हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजय भोला एंड यू आर वाचिंग अर्श कैंपस। स्टूडेंट्स, आज हम एस्से, इंसिडेंट, पैराग्राफ या आर्टिकल में हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन आवर सिटीज। स्टूडेंट्स, आजकल बहुत बार देखा गया है इस टॉपिक पर भी एस्से इंसिडेंट बहुत बार आता है। तो आइए आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन आवर सिटीज़। इससे पहले हम इसे स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर सकते हैं, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्लम्स आर कोर्ट्स, एलेज और स्ट्रीट्स ऑफ डर्टी क्राउडेड हाउसेस। स्लम्स क्या होते हैं? स्लम्स होते हैं मलिन बस्तियां जो कि क्राउडेड घर, मलिन क्राउडेड घर स्ट्रीट्स और आंगनों में होते हैं। द कोर्ट्स आर स्मॉल, एलेज आर ब्लाइंड एंड स्ट्रीट्स आर नैरो। यहाँ पर आंगन छोटे छोटे होते हैं, गलियाँ तंग होती हैं और अंधेरी होती हैं, वहाँ पर लाइट वगैरह की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होते। देयर आर हीप्स ऑफ रबिश एंड फिल्दी लाइंग इन द ओपन। इन बस्तियों में खुले में ही बहुत सारे कूड़े करकट के ढेर पड़े रहते हैं। द नैरो स्ट्रीट्स अनपेव्ड, यहाँ की तंग गलियाँ कच्ची होती हैं। एंड यूजुअली देयर इज़ नो सीवरेज, और उनमें सीवरेज का कोई भी सिस्टम नहीं होता। द पुअर ड्वेलर्स ऑफ स्लम्स live like animals are unaware of personal cleanliness। और जो यहाँ पर गरीब लोग, स्लम्स में गरीब लोग जो रहने वाले हैं वे बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं और उन्हें व्यक्तिगत सफाई के बारे में बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। दे ईट डर्ट, ड्रिंक डर्ट एंड ब्रेथ डर्ट। वे गंदा खाते हैं, गंदा ही पानी पीते हैं और वहाँ की आबो हवा भी गंदी होती है, इसलिए वो सांस भी गंदगी में ही लेते हैं। दे स्टिंक इन स्टेंच एंड नॉट इन रबिश लाइक बीस्ट और वर्म्स हु ईट फिल्दी एंड लॉल इन द फिल्ड। उनकी गलियाँ बिल्कुल बदबूदार और गंद से भरी हुई होती हैं, वे बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह पनपते हैं और बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह ही वहाँ पर उनका जीवन होता है। इट शुड बी रियलाइज्ड बाय द सोसाइटी। हमारे समाज को एंड द गवर्नमेंट, और सरकार को इस बात का एहसास करना चाहिए कि दीज स्लम्स ड्वेलर्स आर आल्सो ह्यूमन बींग्स लाइक अस, कि ये स्लम ड्वेलर्स जो हैं, स्लम में रहने वाले लोग जो हैं, ये भी आखिर हमारी तरह ही मनुष्य ही हैं। द एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो प्रबुद्ध समाज, प्रबुद्ध वर्ग समाज के लोग हैं, उन्हें भी इनकी पीड़ाओं के बारे में, इनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए अवश्य ही सोचना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। हेल्थ, एजुकेशन, प्रॉपर सैनिटेशन एंड जॉब्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स। शारीरिक शिक्षा, प्रॉपर सैनिटेशन, सफाई की व्यवस्था और जॉब्स, काम धंधे, रोजगार, इन स्लम ड्वेलर्स की मुख्य प्रॉब्लम्स होती हैं। पॉवर्टी इज देयर एनिमी नंबर 1, गरीबी उनका शत्रु नंबर 1 होता है। गरीबी ही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। पॉवर्टी लीड्स देम टू इंडल्ज इन मैनी क्राइम्स। गरीबी के कारण ही वो कई प्रकार के अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। दे शुड बी प्रोवाइडेड बेसिक एमिनिटीज, उनको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करानी चाहिए। फ्री एकोमोडेशन, उन्हें मुफ्त आवास, स्वास्थ्य की देखभाल और शिक्षा आर अ मस्ट ब्रिंग द बैक टू सोशल फील्ड। अगर ये चीज़ें उन्हें प्राप्त हो जाएं तो वो भी मुख्य समाज की धारा में वापस आ सकते हैं। सम पर्सन्स डू नॉट लाइक टू लिव स्लम्स, कुछ लोग, उन्हीं में से कुछ लोग स्लम्स को नहीं छोड़ना चाहते। दे डिस्पोज ऑफ फ्री लैंड अलॉटेड टू देम, वे उनको अलॉट किए हुए फ्री लैंड जो है वो छोड़ देते हैं बाय द स्टेट, जो सरकार उन्हें प्रदान करती है। एंड प्रेफर टू मूव टू अदर शंटीज, और दूसरी जगह झुग्गी झोपड़ियाँ वो डाल लेते हैं।
दिस टेंडेंसी इज टू बी चेक्ड। ये जो लोगों की मनोदशा है इसको रोका जाना चाहिए। परसुएसिव कैन हेल्प देम चेंज देयर एटीट्यूड, और उनके एटीट्यूड व्यवहार को बदलने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए, उन्हें प्रेरित करा जाना चाहिए। Thousands of people migrate into cities from villages in search of a better life। अच्छे जीवन की तलाश में गांव से बहुत सारे लोग शहरों की ओर हजारों की संख्या में माइग्रेट कर जाते हैं। These people are unable to find a roof over their heads। और वह लोग शहरों में तो चले जाते हैं परंतु वह अपने सिरों पर छत प्राप्त नहीं कर पाते। So find shelter in slums। और वो स्लम्स में आसरा खोज लेते हैं, विच दे themselves क्रिएट, जो कि वो खुद ही वहाँ पर स्लम्स में अपनी झोंपड़ियाँ डाल लेते हैं और अपना आश्रय बना लेते हैं। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन लाइव्स इन दीज स्लम्स। लगभग 1/3 जनसंख्या इन स्लम्स में रहती है। दीज लैक बेसिक सिविक एमिनिटीज। इनमें मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होती है। Their existence is acknowledged by politicians only on the eve of elections। राजनेता केवल इलेक्शन से पहले ही लोगों की एग्जिस्टेंस को देखते हैं। They are just important for their vote banks। वे इन्हें केवल अपना वोट बैंक ही समझते हैं। The condition of slum dwellers are pathetic and very despondent। इनकी स्लम ड्वेलर्स की स्लम में रहने वाले लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। मैन मस्ट डेवलप अ सिंपैथेटिक। मनुष्य को उनके प्रति दया भाव की अप्रोच रखनी चाहिए ताकि उनका जीवन भी अच्छा हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मास्टर एसे किया प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन आवर सिटीज़। आजकल कई वर्षों से यह भी पैराग्राफ राइटिंग में कई बार आता है। अगर ये आता है तो आप इसे लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो अगले पैराग्राफ के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।